पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। रोज जाल फेंकता हूँ पर मछली ही नहीं फंसती है। देखता हूँ शायद आज मछली फंस जाए। मिंकू ये सोचकर जाल ऊपर खींचने लगता है। उसे कुछ दिन से नदी में एक भी मछली नहीं मिल रही थी। अरे ये क्या, आज भी एक भी मछली नहीं फंसी जाल में। पता नहीं क्या हो रहा है। अब मैं अपने बीवी बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा। मेरे पास तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं। ये सोचकर मिंकू बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। अम्मा अम्मा अम्मा, मुझे भूख लगी है। कुछ खाने को दो ना। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अब तो भूख से रुका भी नहीं जा रहा है मुझसे। बेटा सोनू, तुम्हारे बाबा नदी पर मछलियाँ पकड़ने गए हैं। वो आ जाएंगे तो मैं तुम्हें खाना बनाकर दूंगी। अभी अपने बाबा का इंतज़ार कर लो। वो ज़रूर मछलियाँ लेकर आते होंगे। मैना ने अपने बेटे सोनू को शांत करने की कोशिश की। अम्मा, बाबा आ गए। अम्मा देखो, बाबा आ गए। मीकू के बेटे सोनू ने खुश होकर अपनी माँ को आवाज़ लगाई। मैना ने मीकू को देखकर कहा, अरे आप आ गए। क्या हुआ, बहुत उदास लग रहे हैं। कोई परेशानी है क्या, या आज जाल में फिर से कोई मछली नहीं फंसी है। मीकू को खामोश देखकर मैना समझ गई, इसीलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा। चलिए आप खाना खा लीजिए, मैंने जो चावल बनाए हैं वही खा लेते हैं। हाँ मैना, आज भी जाल में एक भी मछली नहीं फंसी है। और ऐसा ही होता है रोज़। पता नहीं क्या लिखा है हमारी किस्मत में। रोज़ मेरा बेटा अच्छे खाने का इंतज़ार करता है और मैं उसे अच्छा खाना तक नहीं दे सकता। इसलिए मैं उदास हूँ। अरे मीकू जी, आप परेशान मत हो, ऊपर वाला हमारी ज़रूर सुनेगा। मैना ने मीकू को समझाया। घर में थोड़ा सा ही अनाज बचा था। थोड़े से चावल के दाने थे, उन्हीं को मैना ने बना लिया। और फिर वो सब मिल बांटकर उन सादे चावलों को ही खाने लगे। हे ऊपर वाले, आज तो मेरे जाल में कोई मछली फंस जाए। आज तो मैं खाली हाथ घर वापस नहीं जाना चाहता। ऐसा कहकर मीकू ने जाल फेंका। मीकू को जाल डाले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि उसे लगा कि जाल भारी होने लगा है। अरे मैं खींचकर देखता हूँ, शायद कोई मछली फंस गई है। मीकू जाल को धीरे धीरे खींचता है। अरे बहुत भारी जाल लगता है बहुत सी मछलियाँ आई हैं। मीकू जाल खींचता है पर उसमें एक ही खूबसूरत सी मछली फंसी होती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर मछली लगती है। कितनी सुंदर है ये, देखता हूँ इसे खोलकर। मीकू जाल खोलने लगता है। अरे बहुत खूबसूरत और प्यारी मछली फंसी है। कितनी सुंदर है ये। इसके तो रंग चमक रहे हैं। ऐसी सुंदर मछली तो आज तक मैंने नहीं देखी। मीकू इतनी सुंदर मछली को देखकर हैरान था। वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। उसने सोचा उसके बीवी बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे आज। कम से कम एक मछली तो फंसी है जाल में। मीकू मछली को लेकर घर जाता है। मैना मैना देखो, आज जाल में एक ही मछली फंसी है। लेकिन ये मछली बहुत सुंदर है। इसके रंग और इसकी त्वचा कैसी चमक रही है। ये मछली बहुत अजीब सी है। मैंने आज तक ऐसी खूबसूरत मछली नहीं देखी। अच्छा, मैं अब इस मछली को लेकर बाजार जाता हूँ। इसको बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे ताकि हम कुछ खाना बना सकें उन पैसों से। मैना थोड़ी देर बाद बोली, नहीं, आप इस मछली को लेकर बाजार मत जाइए। आप इस मछली को बेचिए मत। हम इसे अपने घर में ही रख लेंगे। मुझे तो ये कोई जादुई मछली लगती है। मैना ने ऐसा कहा। अच्छा ठीक है मैना, अगर तुम कहती हो तो मैं इस मछली को बेचने नहीं जाता हूँ। मीकू ने अपनी पत्नी मैना से कहा। हाँ मीकू जी, आप अब इस मछली को बेचने मत जाइए। इस मछली को यहीं रहने दो और मैंने आपके लिए जो चावल बनाए हैं वही खा लो। कल से मछलियाँ पकड़ने के लिए फिर से चले जाना। मैना ने मीकू को मछली बेचने नहीं दिया।
मैना और मीकू ने उस मछली को अपने एक कमरे में रख लिया और फिर सादे ही चावल खाने लगे। अगली सुबह सुबह सवेरे ही उठकर मीकू मैना और सोनू के उठने से पहले ही जाल और अपना पतीला लेकर नदी पर मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। मीकू ने नदी में जाल डाला। अरे भैया, आज तो जाल बहुत भारी लग रहा है। लगता है बहुत सारी मछलियां फंस गई हैं। खींचता हूँ जाल को ऊपर। मीकू ने जाल ऊपर खींचना शुरू किया। आज मीकू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पूरा जाल भरकर मछलियाँ आई थी जाल में। मीकू बहुत खुश था। अरे आज तो लॉटरी लग गई। कितनी बहुत सी मछलियां जाल में फंसी हैं। मीकू उन सारी मछलियों को लेकर अपने घर वापस आ गया। जिस दिन से वो मछली मीकू को मिली थी उसी दिन से उसकी तो किस्मत ही बदल गई थी। अब उसके जाल में रोज़ बहुत सी मछलियाँ फंस जाती थीं, जिससे मीकू की ज़िंदगी ही बदलने लगी थी। मीकू मछलियाँ बेचकर जो पैसे आते थे, रोज़ ही वो बहुत सारा सामान अपने घर लेकर जाता है। मीकू पहले बहुत ज़्यादा उदास रहता था क्योंकि वो अपने बेटे को अच्छा खाना नहीं खिला पाता था, लेकिन अब उसका बेटा बहुत खुश है क्योंकि वो उसे रोज़ अच्छा खाना खिला पाता है। मैना, ये मछली सच में बहुत भाग्यशाली है। जिस दिन से हमें मिली है उस दिन से हमारी किस्मत ही बदल गई है। मीकू ने मैना से कहा। हाँ मीकू जी, आप सही कह रहे हो। हम अब इस मछली को कभी किसी को नहीं देंगे और मैं इस मछली का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगी। मीकू और मैना दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी मछली ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और वो एक परी में बदल गई। और परी ने कहा, नहीं मीकू और मैना, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती। मेरा जाने का वक्त आ गया है। मैं अब अपने परीलोक चली जाऊंगी। अरे तुम एक परी हो? तुम तो एक मछली थी, मैना ने परी से कहा। हाँ मैना, मैं एक परी हूँ। मेरी शक्तियाँ कमज़ोर हो गई थी, इसलिए मैं मीकू के जाल में गलती से फंस गई। लेकिन तुम दोनों का बहुत बड़ा उपकार है। तुम दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे कुछ होने भी नहीं दिया। तुम दोनों का बहुत एहसान है मुझ पर। तुम चाहते तो मुझे खा भी सकते थे या फिर बाज़ार में बेचकर अच्छे पैसे भी बना सकते थे, लेकिन तुम दोनों की मेहरबानी है कि तुमने मुझे अपने घर में रखा, मेरा इतना ख्याल रखा। मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा खुश थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करती रही और मीकू को रोज़ ही मछलियाँ मिलने लगीं। परी ने मैना और मीकू से कहा। मीकू जो परी की बातें सुन रहा था, ये सोचकर कि परी उसे छोड़कर चली जाएगी, बोला, नहीं परी रानी, तुम हमें छोड़कर कहीं मत जाओ। तुमने हमारा बहुत साथ दिया है। हमारे पहले जैसे दिन हो जाएंगे नहीं तो। परी ने कहा, अरे नहीं मीकू, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे अब गरीबी के दिन ख़त्म हो गए हैं। तुम तब भी, मैं नहीं होंगी तब भी खुशहाल ज़िंदगी जियोगे। परी ने मिंकू को अपनी जादुई छड़ी से एक जादुई मोती दिया। मिंकू, ये एक जादुई मोती है। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। तुम इसे संभालकर अपने पास रखना। इसे किसी और को मत देना। इसका तुम्हें ध्यान रखना होगा। अगर ये जब तक मोती तुम्हारे पास है तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर रहेंगी और जब कभी अगर तुम चाहो तो इस मोती से मुझे बुला सकते हो। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली गई। परी ने जो मिंकू को मोती दिया था, मिंकू ने उसे संभालकर एक बॉक्स में रख दिया।